बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में बड़े और बच्चे बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, बैंगन खाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो आपको ऐसे कबाब बनाना सिखाऊंगी कि बच्चे भी चटपट करके खा जाएंगे, चटखारे ले लेकर। ये आप गोश्त के बगैर इतने ज़बरदस्त बनाएंगे कि इसको चपली कबाब समझकर सब खा जाएंगे और आपको पूछते रह जाएंगे कि आपने आखिर ये बनाए किस चीज़ के। ये इतने डिलीशियस बनते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं जी 2 गोल बैंगन। आप लंबे बैंगन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने गोल लिए हैं। और बहुत ही खूबसूरत से फ्रेश आपने बिल्कुल लेना है। इनको अच्छे से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको जी हम लोग पील ऑफ कर लेते हैं। देखिए जी, बैंगन को हमने अच्छे तरीके से छील लिया है और इसके ऊपर से हमने जो डंडी है वो काट कर उतार दी है। अब हम जी इस पीलर की मदद से ही इसके बारीक बारीक से स्लाइसिंग कर लेंगे। ठीक है जी। तो बहुत जल्दी जो से ना वो गल जाते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे जी। देखिए जी, इस तरीके से हमने इसको स्लाइसिंग में पतला पतला से काट लिया है। और बीज जोन से है ना, कोशिश करेंगे कम से कम बीज जोन से वो हम इसमें यूज़ करें। ये जोन सा है इसको हम वेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे के भी कर लेंगे जी स्लाइस। ये बच्चे जो से ना अक्सर बैंगन पसंद नहीं करते हैं और इसके फ़ायदे बेशुमार होते हैं। तो आप इस तरीके से इनको बनाकर कबाब खिलाएं। एक तो उनको पता भी नहीं चलता कि इसमें बैंगन है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो से ना वो आपके कबाब रेडी होते हैं। चूल्हे पर हम लोगों ने पैन को रख दिया। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो से ना वो ऑयल शामिल करेंगे। ठीक है। और इसको इस तरीके से सारे पैन पर अच्छे तरीके से कर लेंगे। और अब हम लोगों ने जो स्लाइस कटिंग किए हैं बैंगन के, वो इसमें डाल देंगे। आपको पता है बैंगन जो है ना वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको खिला देना। ठीक है जी। फ्लेम को नीचे से हमने दम वाला कर देना है ताकि ये जले नहीं और ये अपने पानी में ही गलेंगे। तो कर देते हैं जी कवर। ठीक है। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। सेंटर में 2 मिनट के बाद आप इसको उलट पलट देंगे और 5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं जी। तकरीबन हमें 2 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। तो इसको हम करेंगे साइड पर। ये देखें जी कितने सॉफ्ट हो गए। अब इनकी हम लोग साइड जो से ना वो पलट लेंगे। ऑयल आपने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो आप इस तरीके से बारीक बारीक से जब स्लाइसिंग में इसको कट करोगे तो ये बहुत ही जल्दी जो से ना वो बैंगन हमारा गल जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया। अब 2 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको ऊपर से कर देंगे। फ्लेम हमने लो रखा हुआ है। ठीक है जी। ये आपने देखना है कि इसको अपने हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे नहीं छोड़ना, बिल्कुल कर देंगे दोबारा से कवर। और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने देते हैं जी। 2 मिनट हमें मज़ीद हो गया कुक करते हुए। फ्लेम को अब कर देंगे जी हम नीचे से ऑफ, क्योंकि देखें बैंगन हमारे अच्छे तरीके से जो से ना वो गल चुके हैं। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से ये मैश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और बारीक बारीक से आप स्लाइस में जब कटिंग करोगे ना तो ये देखें झटपट से ये ना तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसको जी गलते हुए। अब इसको चूल्हे से हटा लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब ले लिया जी मैंने टमाटर। उसको मैंने इस तरीके से हाफ़ कर लिया है और इसकी कटिंग कर ली है जी इस तरीके से स्लाइसिस। और इसका ये जो पोर्शन है ना ये हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें बीच वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसके बाद इसको हम बारीक बारीक से जो है ना वो काट लें। हाफ टमाटर डालूंगी क्योंकि बच्चे जो से ना वो ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं तो आप पूरा एक टमाटर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ले लिए हैं ये 2 हरी मिर्च और इसको भी कट लगा के बारीक बारीक से जो ना वो मैं काट लूँगी। इस तरीके से मैं 4 कट लगा लूँगी और फिर इसको मैं ना बारीक बारीक से बिल्कुल काट लूँगी, क्योंकि बच्चे जो से ना वो मिर्ची पसंद नहीं करते हैं। तो आप इतना इसको बारीक करें कि वो मुंह में आते हुए पता ना चले। ठीक है जी। चलें जी। ये हमने कर लिए हैं कटिंग हरी मिर्च। हमारे अब ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल और ये हमने प्लेट में डालकर इस मटेरियल को कर लिया बैंगन का जो हम लोगों ने रेडी किया था ठंडा। और अब इसको शिफ्ट कर देंगे जी बाउल के अंदर। जब भी आप कुकिंग करो कुछ भी तो आप बर्तन को जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ किया करें ताकि जो रिज़्क है ना वो ज़ाया ना हो।
ठीक है जी, अब इसको कर देते हैं साइड पर। ये लिए हैं जी मैंने 2 आलू और इनको मैंने छील कर काट कर बॉईल कर लिया है। आलू को भी हम लोगों ने इस तरीके से इसमें कर लिया है जी शामिल। अब लिया है जी मैंने जो चॉप किया है टमाटर, वो डाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश, ये डाल देते हैं। और ये 2 बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च है, ठीक है जी, ये डाल देते हैं। और अब इसमें हम लोग कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं जी। इसमें जाएगा 1 टीस्पून दरा मिर्च का, ठीक है जी, 1 टीस्पून ही क्रश धनिया दरदरा कुटा हुआ। आपने पाउडर नहीं लेना है, दरदरा कुटा हुआ लेना है। ये भुना कटा ज़ीरा है जी, ये भी दरदरा सा कुटा हुआ है, ज़्यादा पाउडर नहीं है। और हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी जी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही लूँगी मैं इसमें सॉल्ट, ठीक है जी। और हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं काली मिर्च, ये फ्रेश पिसी हुई है, ठीक है जी, ये ले लिया है। और 1 टेबलस्पून डालूँगी जी मैं इसमें चिली सॉस। इससे बहुत ही मज़े का जो सा ना वो फ्लेवर आने वाला है। तो आपने ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालेंगे हम। और एक लेंगे ब्रेड का स्लाइस, ये जो यूज़ में नहीं आता है जी, उसको हम लोग इस तरीके से छोटा छोटा सा काट लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे जी। ब्रेड का पीस बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग होगी। अगर आपके पास आलू बड़े साइज़ का है तो आप 1 आलू यूज़ करेंगी। मेरे पास छोटे थे तो इसलिए मैंने 2 आलू जो से ना वो इस्तेमाल किए। अब इनको अच्छे से कर लेंगे जी हम मिक्स हाथ की मदद से। हल्के हाथ से आपने करना है, ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें है हमारा टमाटर, तो टमाटर के बीज इसीलिए हम लोगों ने रिमूव किए हैं। मटेरियल देखिए जी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है जी। इसके बना लेते हैं हम लोग कबाब। इसको हम रखेंगे नहीं क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं इसमें, तो ये पानी ना छोड़ दें। अब जी हाथों को हम इस तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे जितने जितने हम लोगों ने कबाब बनाने हैं। तो ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। आपने इस तरीके से इसको करना है। पहले थोड़ा सा राउंड करेंगे, उसके बाद आपने इसको लाइट से ऐसे प्रेस कर देना है और ये मज़ेदार से हमारे जो से ना कबाब वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, इस साइज़ के आप सारे और इस तरीके से सारे बना लेते हैं। सारे बनाकर फिर आपसे मिलते हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी हमारे तमाम कबाब जो से हैं वो रेडी हो गए हैं, ठीक है जी। तो अब इसको हम ओनली 5 मिनट्स के लिए रखेंगे जी फ्रीज़र में, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स, आपने ज़्यादा नहीं रखना है इसको, जस्ट हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। फ्रीज़र में रखना है आपने 5 मिनट के लिए, इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो इसको फ्रिज में रखते हैं जी 5 मिनट के लिए। ऊपर से कवर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे। प्लेट और उसमें लेंगे 2 टेबलस्पून हम लोग मैदा, ठीक है जी। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और इसमें डालेंगे जी 1 चुटकी के करीब हम लोग डालेंगे इसमें अजवाइन। इसका बहुत ही मज़े का जो सा ना वो फ्लेवर आता है। तो ये देखें बस इतनी सी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम लोग नमक, ये देखें बस इतना सा हमने इसमें नमक शामिल किया। कर लेंगे पहले हम मिक्स, ठीक है जी। और इसका हमने अब पतला सा घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि कोई गुठली ना बने और इसकी हम एक घोल सा तैयार कर लेंगे। घोल हमारा रेडी हो गया है जी। और अब आप जल्दी से पहले कर दीजिए जी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बहुत इस तरीके से इतना थिक हम लोगों ने घोल तैयार करना है। अब इसको कर देते हैं साइड पर। हमारे टाइम देखें जी 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है फ्रीज़र में और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये कुछ इस शक्ल में आ गई हैं। तो जल्दी से अब इनको हम कर लेते हैं शैलो फ्राई, ठीक है। तो ये एक टिक्की इस तरीके से लेंगे और इस घोल में अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे हम कोट। पतला पतला सा कोट करना है, आपने ज़्यादा थिक नहीं करना है। ये देखें जी ऐसे करके इसको अब हम कर देंगे पैन में, हम लोग रखते जाएंगे। नीचे से हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं करेंगे। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो इसलिए मैंने ऑयल को पहले आपने प्री हीट कर लेना है, उसके बाद आपने इस तरीके से इसको रखते जाना है। और आप यकीन करें कि बच्चे इसको इतने चटखारे ले लेके खाएंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर हमने शामिल क्या किया है। आराम से आपने इसको इस तरीके से पलट लेना है, ठीक है। देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो सा ना वो कलर आ रहा है।
जी देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस जी इनको अब हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। आप ये देखें जी, इस तरीके से पहले ऑयल को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, उसके बाद हम ऐसे रखते जाएंगे। ठीक हो गया से माशाल्लाह से। ये देखें जी हमारे खूबसूरत से जौन से हैं बैंगन के कबाब रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। शक्ल देखकर देखें कितने टेस्टी लग रहे हैं। यकीन जाने ये खाने में उतने ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब इसे बड़े शौक़ से खा लेंगे और ये आप इसे शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लंच में कर सकते हैं आप इसे, और आप इसे डिनर में भी साइड डिश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। रायते के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये अंदर से कितने ज़्यादा मज़े की बनी है। ये देखिए जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस जौन सी है वो हमारी बैंगन के कबाब जौन से हैं वो रेडी हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।